प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 11 केमिस्ट्री क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार आ चुका है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फिनॉल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण दीजिए। अब फिनॉल जो है, फिनॉल का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं फिनॉल। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड OH। ये भी फिनॉल का फार्मूला है। तो इससे क्या क्या बनाना है? एक तो अपने को बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। दूसरा अपने को बनाना है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ये दोनों अलग अलग नाम आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में दोनों का मतलब एक ही है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल, दोनों एक ही है। फिर उसके बाद बेंजीन है, उसके बाद है आर्थो व पैरा क्रिसॉल, और एक है सैलिसल्डिहाइड। तो इस तरह से अपने को फिनॉल से इनको बनाना है और इनके समीकरण देना है। हालांकि हम वाक्य भी देंगे, लेकिन पेपर में अगर आता है कि समीकरण दीजिए तो केवल आपको समीकरण ही देना है, वाक्य नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम फिनॉल से बनाएंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम फिनॉल को लेते हैं। फिनॉल का फार्मूला है बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड OH। इसकी क्रिया हम करते हैं ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, और इसमें जल विलायक का काम करता है, तो हम कहेंगे ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करेंगे फिनॉल की। तो ये जो फिनॉल होता है ये आर्थो और पैरा दिशात्मक होता है। फिनॉल जो है इसमें अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद पाए जाने के कारण ये आर्थो और पैरा दिशात्मक होता है। तो यहाँ पर अगर फिनॉल पे आक्रमण होगा भी तो वो होगा आर्थो स्थान पे। आर्थो मतलब ये वाला स्थान, और ये पैरा स्थान, क्योंकि आर्थो मेटा पैरा, या इधर से भी आप चलते तो आर्थो मेटा पैरा, मतलब ये पोजीशन होगी आर्थो और ये वाली होगी पैरा, इस तरह से। और यहाँ अपने को मिलेगा, अब यहाँ पे जो आर्थो और पैरा पोजीशन है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। जब इसमें अनुनाद होता है तो निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर जो आएगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक आएगा। और इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक वो होता है जिसपे धनावेश होता है। तो यहाँ से अपने को Br+ मिलेगा, ब्रोमोनियम आयन मिलेगा, और वो ब्रोमोनियम आयन जो होगा वो एक इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की भांति काम करेगा और आर्थो और पैरा स्थान पे जुड़ेगा। इस तरह से देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया फिनॉल का। इसके आर्थो पोजीशन पे मतलब यहाँ पर, उसके बाद ये भी आर्थो पोजीशन है मतलब यहाँ पर, और ये पैरा पोजीशन है मतलब यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो हमको जहाँ पे जोड़ना है ब्रोमीन को, वहाँ से हम हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो शो कर दिया हमने इस तरह से। तो यहाँ पर यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब आर्थो और पैरा स्थान से हाइड्रोजन निकलेंगे। अब 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 ब्रोमीन और चाहिए 3 HBr बनाने के लिए। तो कुल मिला के ब्रोमीन अपने को कितने लग रहे हैं? ब्रोमीन लग रहे हैं 6। 3 हाइड्रोजन, 3 ब्रोमीन यहाँ पर है और 3 ब्रोमीन यहाँ पर है। इस तरह से 6 ब्रोमीन लग रहे हैं, तो हम लेंगे 3 Br2। और इस तरह से यहाँ अपने को जो मिला है, इसका अगर नंबरिंग करिए, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड, फोर्थ और 6 पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन है, तो हम बोलेंगे 2 4 6। 3 ब्रोमीन है तो हम बोलेंगे ट्राई ब्रोमो, और तीनों ब्रोमीन के नाम लिखने के बाद जो बचा है वो है फिनॉल। इस तरह से मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका मिलता है सफ़ेद अवक्षेप। तो इस तरह से हमने फिनॉल से क्या बनाया? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना आप लोग। अगला क्या है? अगला है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये बनाना है अपने को। इसको बनाने के लिए हम लेंगे फिनॉल को। फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, जिसको हमने इस तरीके से लिखा है HO सिंगल बॉन्ड NO2। इसको आप जोड़ लोगे तो HNO3 हो जाएगा। ये सांद्र लेना है। साथ में क्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण जो है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 दोनों के मिश्रण को नाइट्रिक आरक मिश्रण कहते हैं।
तो यहाँ पर फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। हम इसको करेंगे गर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हैं फिनॉल जो है इसमें अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद पाए जाने के कारण, और अनुनाद होता है मेसोमेरिक प्रभाव के कारण, अनुनाद पाए जाने के कारण ये आर्थो और पैरा दिशात्मक होता है। तो यहाँ से अपने को नाइट्रोनियम आयन मिलेगा। इन दोनों की क्रिया से नाइट्रोनियम आयन मिलेगा, मतलब NO2+, और आर्थो और पैरा स्थान पे होता है माइनस, मतलब NO2+ जो है ये काम करेगा इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की तरह, और आर्थो और पैरा स्थान पे जुड़ेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन शो कर देते हैं आर्थो पोजीशन का, ये भी आर्थो पोजीशन है, और ये है पैरा पोजीशन। तो इस तरह से आर्थो और पैरा स्थान के हाइड्रोजन निकलेंगे। तो स्ट्रक्चर देखिए फिनॉल का पहले बना लेते हैं जैसा का वैसा। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ जुड़ेगा NO2। अब यहाँ H+ निकलेगा तो NO2+ जुड़ेगा। इस तरह से आप समझिए, H+, 3 H+ निकलेंगे, और यहाँ से NO2+ मिल रहा है तो NO2+ उनकी जगह जाके जुड़ जाएंगे। ये भी आर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पे भी जुड़ेगा NO2 और यहाँ पर भी जुड़ेगा NO2। अब यहाँ से आपके 3 हाइड्रोजन निकले हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 OH चाहिए, मतलब यहाँ 3 लेना पड़ेगा, और NO2 भी 3 लगे तो NO2 भी 3 हो गए। तो 3H 3 OH के साथ क्रिया करके 3 क्या बना लेंगे, 3 जल के अणु बना लेंगे। तो इस तरह से आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया। NO2 मतलब नाइट्रो। तो जैसे अभी हमने 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का नाम लिखा, उसी के आधार पर इसका भी हम नाम लिखेंगे। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है 1, 2 किधर से भी जा सकते हैं आप, 3, 4, 5, 6। तो सेकंड, फोर्थ और 6 पोजीशन पे है नाइट्रो। हम बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और नाइट्रो का नाम लिखने के बाद बचा फार्मूला किसका है, फिनॉल का है। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है, पिक्रिक अम्ल है। तो इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, आप ध्यान रखना। अगर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोले या पिक्रिक अम्ल बोले फिनॉल से, तो आपको यही रिएक्शन करना है। ठीक है, सेंटेंस आप पढ़ लेंगे। सेंटेंस में कुछ दम नहीं है, सेंटेंस रिएक्शन के आधार पर ही लिखे जाते हैं। पेपर में भी अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो पहले 2-3 लाइन छोड़ के आप रिएक्शन लिख लो, और जैसे आपने रिएक्शन की है उसके अकॉर्डिंग वाक्य बना लो, बस। सेंटेंस कभी याद नहीं करते, बिल्कुल मन से लिखे जाते हैं, जैसा आपको बनता है वैसे। तीसरा है, फिनॉल से बनाना है बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करते हैं, मतलब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। तो हमने फिनॉल को ऐसा लिया है, आप इस तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सिंपल लगता है, इसलिए हम ये पहले ले रहे थे। कि यहाँ पे क्या होता है कि जो जिंक है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, ये, और जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाता है ZnO। ZnO जिंक ऑक्साइड बनाता है, और यहाँ क्या बचेगा, C6 हाइड्रोजन 5 है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये C6H6 हो गया। तो इस तरह से C6H6, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है बेंजीन का। इस तरह से हमको बेंजीन प्राप्त होती है। तो जिंक ने क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लिया, ऑक्सीजन को क्या किया, निकाल लिया, और ZnO बना लिया, और फिर यहाँ पे बचा बेंजीन। तो यहाँ पे आप अगर समझना चाहे तो ये फिनॉल हमने बनाया, इसकी क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कर रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं हम। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ क्रिया करके बना लेगा ZnO प्लस, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बचेगा। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, और नहीं दिखाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला जो है ये है बेंजीन का। तो दोनों में से आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ये ज़्यादा सिंपल लगती है इसलिए हमने इसको पहले लिया, लेकिन दोनों सही है। तो इस तरह से फिनॉल से क्या बनाया हमने, बेंजीन बनाया है। अगली रिएक्शन है आर्थो और पैराक्रिसॉल। तो फिनॉल से अपने को बनाना है आर्थो और पैराक्रिसॉल। ये जो आर्थो और पैराक्रिसॉल बनाना है ये हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें हम लेते फिनॉल को,
और फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और क्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो मेथिल क्लोराइड मतलब एक एल्किल हैलाइड है और इसकी क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हो रही है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इनके साथ जब क्रिया होती है तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल को, जिसका फार्मूला बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड OH है, ये मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा और क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। तो हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए आर्थो और पैराक्रिसॉल। इसमें जो पैराक्रिसॉल होता है, ये पैराक्रिसॉल होता है इसमें मुख्य उत्पाद, मतलब मेन प्रोडक्ट हमारा होता है पैराक्रिसॉल, और अल्प मात्रा में बनता है आर्थोक्रिसॉल। और यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से। तो देखिए कैसे, एक बार हम यहाँ के हाइड्रोजन को निकालेंगे। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ये जो मेथिल क्लोराइड है, ये निर्जल AlCl3 के साथ क्रिया करके यहाँ पे हमको देगा इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक जो होगा CH3+, और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा AlCl4-, मतलब यहाँ हमारा काम का है CH3+, जो कि क्या है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है जिस पर धनावेश होगा। ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है। तो CH3+ जो है, यहाँ का H+ के रूप में निकालकर या यहाँ का H निकालकर आर्थो पोजीशन पे CH3 जोड़ेगा, और एक बार यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया तो आर्थो पोजीशन पे यहाँ CH3 जोड़ गया। अब यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलेगा, और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकल के एक CH3 यहाँ और जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जुड़ेगा यहाँ पर। अब CH3 दो लगे हैं तो यहाँ अपने को 2 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिनॉल के 2 स्ट्रक्चर आए हैं, मतलब ये तभी संभव है जब यहाँ हम फिनॉल 2 लेंगे। एक फिनॉल का आर्थो हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बनेगा, और दूसरे फिनॉल का पैरा हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बनेगा। तो 2 फिनॉल लगेंगे अपने को। अब यहाँ से एक बार आर्थो से हाइड्रोजन निकला, एक बार पैरा से हाइड्रोजन निकला, 2 हाइड्रोजन निकले हैं, तो यहाँ 2 क्लोरीन भी है, तो यहाँ हमको मिलेंगे 2 HCl। तो इस तरह से ये हमारा मिला, एक दूसरे के सापेक्ष आर्थो पोजीशन पे है, ये एक दूसरे के सापेक्ष पैरा पोजीशन पे है, तो इसको कहेंगे आर्थोक्रिसॉल। आर्थोक्रिसॉल है। ये कैसे बनता है? ये बनता है अल्प मात्रा में। ये कैसे बनता है? अल्प मात्रा में, और ये होगा पैराक्रिसॉल। ये हमारा है मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद। और इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आया तो भी आपको यही करना है। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और अन्य तरीके से भी पढ़ी जाती है। पेपर में अगर सिर्फ पर्टिकुलर नाम आए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो आप कोई भी एक अभिक्रिया कर सकते हो। जितने भी आपने फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ी हो, चाहे बेंजीन की पढ़ी हो, चाहे फिनॉल की पढ़ी हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो यहाँ हमको मिला आर्थोक्रिसॉल और साथ में क्या मिला? पैराक्रिसॉल। ये जो आर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल है, आप कमेंट करके बताइएगा क्या इनके और कोई नाम हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली रिएक्शन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये समझिए कि ये अभिक्रिया किसी न किसी रूप में पेपर में ज़रूर आती है। तो हमने को फिनॉल से बनाना है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड कहो या सैलिसिल एल्डिहाइड कहो या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहो, और फिनॉल से जब सैलिसल्डिहाइड बनता है तो इस अभिक्रिया को रीमर-टीमन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये रिएक्शन इसलिए भी आती है क्योंकि जब आप चैप्टर 10 पढ़ते हो, हेलो एल्केनम हेलो एरिन, उसमें क्लोरोफॉर्म पढ़ते हो तो ये अभिक्रिया आती है। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 11, इसमें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, तो फिनॉल है तो फिनॉल के लिए आ रही है। जब आप चैप्टर 12 पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें एल्डिहाइड भी बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड। मतलब ये अभिक्रिया जो है 3-3 चैप्टर में आती है, और कहीं ना कहीं से तो ये पूछी जाएगी, इसलिए इसको आपको तैयार करना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये समझिए कि ये पेपर में आना ही आना है। तो फिलहाल अपने को फिनॉल से बनाना है, तो फिनॉल का फार्मूला है बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड OH। इसकी क्रिया करते हैं क्लोरोफॉर्म और सांद्र NaOH के साथ। ध्यान रखिए NaOH सांद्र होना चाहिए। अच्छा, NaOH
एक क्षार है, आप क्षार की जगह NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो, सांद्र होना चाहिए। तो इन तीनों की क्रिया, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और सांद्र NaOH की क्रिया, जब तीनों के मिश्रण को हम 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो देखिए फिनॉल में यहाँ पर हम हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ का भी हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, लेकिन हमको पैरा प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनाना है, क्योंकि अल्प मात्रा में बनता है तो हम नहीं बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ सिर्फ मेन चाहिए सैलिसिल एल्डिहाइड, यानी कि आर्थो प्रोडक्ट हमको मेन चाहिए, क्योंकि मुख्य उत्पाद इसमें बनता है आर्थो। तो आर्थो बनता है तो आर्थो का हाइड्रोजन हमने यहाँ का भी दिखा सकते हो आप, जरूर नहीं कि यहाँ का भी दिखा सकते हो। जनरली हम इधर का दिखाते हैं तो इधर से शो कर दिया, तो यह आर्थो हाइड्रोजन है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 3 क्लोरीन है हमारे पास, 3 क्लोरीन है तो यहाँ 3 सोडियम अगर हो जाएंगे तो 3 Na3Cl के साथ क्रिया करके बना लेंगे 3 NaCl, 3 NaCl बना लेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ का कार्बन और यहाँ का एक ऑक्सीजन, ये अगर इस H के पास जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CHO, क्योंकि H पहले से, कार्बन यहाँ का गया, ऑक्सीजन यहाँ का गया, तो ये CHO हो गया। तो ये 2 क्रियात्मक समूह हैं, OH और CHO। प्रायोरिटी अगर देखेंगे तो इसको प्रायोरिटी देते हैं, तो ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, प्रायोरिटी ऑर्डर चलता है, तो दोनों में ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो इसका नाम होगा आर्थो हाइड्रोक्सी, और OH का नाम लिखने के बाद यहाँ बचेगा बेंजिल्डिहाइड, तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, या इसी को कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आपका बना सैलिसिल एल्डिहाइड। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर हमारा बचा है एक हाइड्रोजन, और यहाँ बचे हैं हमारे 3 हाइड्रोजन, मतलब कुल मिला के बचे 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन एक निकल लिया है यहाँ से, यहाँ पर गया है, 2 ऑक्सीजन बचे हैं। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ बनेंगे 2 जल के अणु। तो इस तरह से ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बना। और ये आपका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, एक तो आपको आ सकता है फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, या फिर ये क्वेश्चन रीमर टीमन अभिक्रिया के नाम से भी आ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन ही तैयार करना है, क्योंकि फिनॉल टॉपिक के अंतर्गत अल्कोहल और फिनॉल में अंतर और फिनॉल से ये यौगिक कैसे बनाएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।